हेलो व्यूअर्स, बनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर के 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में आज दूसरा क्लास है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कंप्यूटर को चलाने वाले लोग ना चालू होते हैं, चालू से चार्ल्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनिएक। अच्छा, एनिएक तो नाम था, एनिएक का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि ये एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हुआ एनईए का फुल फॉर्म। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर और सी से कंप्यूटर। ए से एंड था भी बीच में, तो एनईएक। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? वो हुई थी 1946 में। हमारे देश की आज़ादी से 1 साल पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो गई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। अच्छा, कंप्यूटर का हिंदी नाम तो संगणक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, काफ़ी लंबा है, एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी से कॉमन, COMPUTER, कंप्यूटर, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऐसे याद रखिए, कंप्यूटर 1, साक्षरता 2, तो कंप्यूटर साक्षरता 2 वर्ड हुआ, 2 दिसंबर। इस तरीके से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2 दिसंबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन मैं एब्रीविएशन में एक साथ करवा दूंगा। वैसे अभी के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो वो हो गया सेंट्रल, वहाँ पे सारा काम होता है, प्रोसेस सारा चीज़ वहीं होता है, तो उससे प्रोसेसिंग। और यूनिट, इकाई, एक ऐसा इकाई जहाँ पे कंप्यूटर का एक केंद्रीय तरीका से हर चीज़ वहीं पे प्रोसेस होता है, इसलिए वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरीके से याद रखिए। प्रॉब्लम यूनिट या फिर यूनियन ऐसे नहीं, यूनिट मतलब इकाई। ये एक ऐसा इकाई है जहाँ पर हर चीज़, जितना भी कंप्यूटर का होता है, हर चीज़ वहीं पे होता है, प्रोसेसिंग सारा चीज़ वहीं पे होता है। इसका एक पार्ट होता है ALU। आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल तो हर कोई जानते हैं, याहू भी हर कोई जानते हैं, ये बायदू ये भी होता है, लेकिन कॉमनली लोग नहीं जानते हैं। ये नहीं है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेबसाइट है। ये वोल्फ्रम अल्फा एक वेबसाइट है। ये मेनली आप कोई क्वेश्चन इस पर डालेंगे, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, बायो का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इस पर डालेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक वेबसाइट है, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? अच्छा, इनपुट इकाई, माउस इनपुट इकाई है, कीबोर्ड इनपुट इकाई है, स्कैनर इनपुट पर, सभी इसमें इनपुट इकाई हैं। अच्छा, इनपुट और आउटपुट 2 तरीके की चीज़ होते हैं, आप समझ लीजिए शॉर्ट में। आउटपुट, इनपुट इकाई क्या होता है और आउटपुट इकाई क्या होता है? इनपुट मतलब ऐसे मशीन या ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिससे हम कंप्यूटर को दिशा निर्देश, मतलब इनपुट वही होता है, इसका मतलब दिशा निर्देश देते हैं कि आपको ये करना है, आपको जैसे मेरे पास अभी पेन है तो मैं पेन से लिख रहा हूँ,
तो ये हुआ इनपुट इकाई। आउटपुट क्या होता है? जो हमें ऑन रिजल्ट मिलता है, जैसे डिस्प्ले है, ये हमें आउटपुट देता है, ये लेता तो कुछ नहीं है, बस देता है। स्पीकर है, ये आवाज़ देता है। कीबोर्ड इनपुट है, मैं उसमें दबाता हूँ तो उधर अंदर डिस्प्ले में लिखाई दिखता है हम लोगों को, तो ये इनपुट इकाई हो गया। माउस में हम क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले में दिखता है, तो ये इनपुट इकाई हुआ। माउस में जहाँ पे ले जाकर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस तरीके का कमांड हो जाएगा, तो हमने इनपुट दिया। ऐसे प्रिंटर हमसे लेता कुछ नहीं है, देता है, वो प्रिंट आउट निकाल के देता है, तो वो आउटपुट इकाई हो गया। स्कैनर इनपुट इकाई है, क्योंकि वो स्कैन करके इनपुट लेता है, देता कुछ नहीं है, तो वो इनपुट इकाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, जो चीज़ कंप्यूटर लेता है, जिससे हम कमांड देते हैं, वो इनपुट इकाई है, और बदले में जो कंप्यूटर आउटपुट, जो रिजल्ट मुझे देता है, हमें देता है, वो हुआ आउटपुट इकाई। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? देखिए 1024 बाइट, ये इसका आंसर है 1024 बाइट। इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, ये बाइट इज इक्वल टू B होता है ये, और 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट। 1024 GB इज इक्वल टू एक ये टेराबाइट होता है, एक टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, इसको PB बोलते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा होता भी ये आगे है, लेकिन उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जनरली यहीं से आती है। सो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से। ये जो IC चिप ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि IC चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप, ऐसे ध्यान रखिए। IC मतलब इंटीग्रेटेड चिप, ये बना किस चीज़ से होता है? सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन जो मटेरियल है बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इसी से बनता है चिप। जितने भी इंटीग्रेटेड चिप होते हैं, जो ग्रीन कलर के चिप, आप हर चीज़ में जितने भी मशीनरी आइटम होते हैं, छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा हर चीज़ में दिखाई देगा आपको वो ग्रीन कलर का एक बोर्ड, वो होता है सिलिकॉन का बना होता है। इंटरनेट के पते में पद HTTP हिंदी में ऐसे लिखा जाता है HTTP, इसका सही विस्तृत रूप क्या है? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट, लिखा ही हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, ये हुआ HTTP का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? वो होता है लोगो। बच्चों के लिए जो लैंग्वेज होती है, ये भाषा कंप्यूटर की, वो होती है लोगो, उसका नाम है लोगो। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? वो करता है कोडांतरण से मशीन तक, D। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी पहले समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल मेमोरी होता क्या है। देखिए, ऑप्टिकल मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज माध्यम होता है जो डेटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है। ठीक है, लेज़र बीम आप जानते हैं, जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, CD डिस्क, उसमें वो काफ़ी कलरफुल होता है, तो वही होता है, वो डेटा स्टोर करता है। वो भी 2-3 तरह के होते हैं, रीराइटेबल होते हैं, ओनली रीडेबल होते हैं, इस तरीके से 2-3 तरीके होते हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी CD-ROM, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? तो वो है CD-ROM। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU मीन्स, अभी मैंने पीछे चर्चा किया था, ये CPU का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ALU। जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस मीन्स नॉट ओनली मैथमेटिक्स वाला, कंप्यूटर को जितना कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है,
किसी भी इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जो रिजल्ट हम लोगों को देता है, इसके लिए कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है और वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, तो ALU एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो होता है प्रोसेसर ही होता है जो हम लोग किसी भी तरीके का इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो वो होता है प्रोसेसर। जैसे हमने गूगल पे टाइप किया कुछ हु इज़ बाहुबली, तो इन रिटर्न जो हमको आंसर मिलेगा वो आंसर मुझे प्रोसेसर ही ला के देता है, तो वो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, ये काम करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अभी मैंने पीछे बात किया था ये ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, अब समझते हैं इसमें एक नया टर्म आया, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक भाग होता है जिनका कार्य तेज़ी के साथ प्रोसेसर को डेटा उपलब्ध करवाना होता है। ठीक है, ये ना कंप्यूटर का जो हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके उसको आउटपुट देती है, तो इसके जो बीच का टाइम होता है वो रजिस्टर क्या करता है, उसको फास्ट करता है। ये एक तरह से कैश मेमोरी का काम करता है, ये इंफॉर्मेशन को तेज़ी से बढ़ाता है। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही ये सब चीज़ें, देखिए कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये गणना करता है जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं। मेमोरी यूनिट जो भी मेमोरी का काम होता है कि इसको स्टोर करना है, कहाँ तक स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये सब काम मेमोरी यूनिट का होता है। आगे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, यही इनका काम होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है, CPU, इसका काम क्या होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं इसलिए क्योंकि ALU इसी में होता है, ALU CPU में ही लगा होता है, CPU में ही ALU लगा होता है, इसलिए CPU गणना भी करती है और प्रोसेसिंग भी करती है। ठीक है, वैसे तो CPU सारा काम इसी से होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हो गए। अब ये तो खैर पहले का ही, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? देखिए सबसे पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC ज़रूर था, इसका मैंने एब्रीविएशन पीछे बताया है, लेकिन एक चीज़ और है, अभी मैंने उससे पहले बताया था कि कंप्यूटर का वो सबसे पहले वो रिसर्चर कौन थे, तो उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इसके बारे में एक और फैक्ट समझ लीजिए कि कंप्यूटर का निर्माण 1822 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था। रिसर्च जो हुआ था इसी टाइम में हुआ था, लेकिन फाइनली जो बन के आया था वो 1991 में बन के आया था, रेडी हुआ था 1991 में। रिसर्च इसी टाइम हो गया था, लेकिन 1991 में वो बन के रेडी हुआ था। और आधुनिक कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर है, पीछे एक क्वेश्चन था मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो बना था 1946 में। इस तरीके से याद रखिए, 1822 में रिसर्च हुआ था, 1991 में बन के रेडी हुआ था और 1946 में मॉडर्न कंप्यूटर बन गया था। कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर चलाने वाले चालू होते हैं तो चार्ल्स, इस तरीके से याद रखिए। और ENIAC का मैंने फुल फॉर्म पीछे बताया था। एक चीज़ और है कि कल के क्लास में एक क्वेश्चन था, उसका मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन था, दशमलव संख्या 109 को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलें? इस पे क्वेरी आया था कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करें। देखिए 109 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो मैंने कल बताया था कि इसको बदलना है तो 109 को 16 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96 और शेषफल कितना रहेगा, ये होगा भागफल और शेषफल हो जाएगा 13। 109 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्के 96, ये बच जाएगा 13, मतलब भागफल 6 और शेषफल 13। अब 13 को
16 से डिवाइड करेंगे तो भागफल होगा 0 और शेषफल होगा 13। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोगों का बनता था तो वो हेक्साडेसिमल को, यहाँ देखिए डेसिमल को हेक्साडेसिमल में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे हेक्साडेसिमल में, इसका एक तरीका होता है। जैसे डेसिमल में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, उसी चीज़ को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना 6 तक आ गया, 7 8 9। देखिए यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से हेक्साडेसिमल में एक चीज़ चेंज हो जाता है। 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, 15 को लिखते हैं एफ। ऐसी तरीके से आगे चलते रहता है। मतलब डेसिमल में लिखना हो तो ऐसे ही नॉर्मली चलेगा, लेकिन जब उसी को हमको हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो 1 से लेकर 10 तक ऐसी नंबर तक रहेगा, 9 तक, लेकिन 10 से वो ABCDEFGHIJKL ऐसे चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन आया था तो वो था 6 और 13 हमारा 109 को 16 से डिवाइड करने पर जो डेसिमल आया था ये। अब देखिए यहाँ पर 6 तो ठीक है, 6 को 6 लिखें, लेकिन 13 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे D, 6D, ठीक है 6D, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल चल रहा है इसीलिए 16। तो आपका जो क्वेरी था, जिन्होंने भी क्वेरी किया था वो उनका ये था कि यहाँ पे 6D, ये D कैसे आया इसको एक्सप्लेन करें। तो D को एक्सप्लेन करने का यही था कि जो हम लोग डेसिमल में लिखते हैं वो और जो हेक्साडेसिमल लिखते हैं वो दोनों में अंतर होता है। तो डेसिमल में सिंपली प्लेन वर्ड्स होता है और हेक्साडेसिमल में वो चल के आगे 9 तक ठीक रहता है, 10 से वो बदल जाता है और ऐसे ही क्रमशः आगे चलता है। लेकिन आप 15 तक याद रखिए, इससे ज़्यादा जनरली एग्जाम में नहीं आता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सी यू।